Assalamu alaikum dear students. So now we discuss about the cell organelles, cytoplasmic organelles, mitochondria. First year biology में चैप्टर नंबर 4 सेल से हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी important cell organelles. So mitochondria is the combination of two words. Mito plus chondria. देखो माइटो का मतलब है माइटोसिस. माइटोस का मतलब है थ्रेड, यानी एक धागे मास्टर्स. ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है शेप, यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एक रॉड की तरह. और कॉन्ड्रियन मींस ग्रेन्यूल्स. देखो बेटा एक दाने की तरह, एक जैसे कोई एक बीज है, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड. सो माइटो मींस माइटोस से निकला जिसकी मीनिंग है थ्रेड, और कॉन्ड्रियन से निकला जिसकी मीनिंग है ग्रेन्यूल्स. सो इसलिए इसका नाम आ जाता है, और अल्फाज में इसी को हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं. यानी माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? कॉन्ड्रियोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम, या इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल. सो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पर फर्स्ट सीन सबसे पहले देखा गया था, यानी किसने देखा था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है कोलिकर साइंटिस्ट. कोलिकर ने मसल्स के अंदर गोश्त यानी पट्टे मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा. यानी कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को मसल्स के अंदर यानी गोश्त के अंदर, पट्टों के अंदर यही ने देखा, और इसने नाम रख दिया यानी सार्कोसोम. यानी he called them sarcosomes. इसने क्या कहा? यानी मसल्स के अंदर देखा और इसने कहा सार्कोसोम. सो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है कार्ल बेंडा. कार्ल बेंडा ने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा, यानी कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया, और इस तरह के स्ट्रक्चर का नाम रख दिया इसने, यानी माइटोकॉन्ड्रिया. और कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है एल्टमन साइंटिस्ट का जिक्र होता है. एल्टमन ने क्या कहा? यानी एल्टमन ने डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया. एल्टमन ने क्या किया? डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया. सो इस तरह से इन तीन साइंटिस्ट के हमें नाम याद रखना चाहिए. सबसे पहले कोलिकर ने मसल्स के अंदर यानी पट्टे गोश्त के अंदर यानी इनने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, और उसके बाद इसने कहा कि सार्कोसोम. उसके बाद कार्ल बेंडा एक साइंटिस्ट, उसने नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया. अगर डिस्कवर की बात आ जाए तो एल्टमन. सो इस तरह से आए ये माइटोकॉन्ड्रिया. इस तरह से देखें, यहाँ पे क्या है कि बाहर साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड नुमा यानी एक फ्लूइड है, उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड लाइक बीन शेप्ड एक स्ट्रक्चर है जिसको यही हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट मीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? So mitochondria is in double membraneous. देखें एक जो हमारे पास क्या है, एक ये आउटर मेम्ब्रेन है, यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन ये क्या है? ये बिल्कुल स्मूथ है, और अंदर से ये देखिए ये रफ है. अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की यही स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड. सो इस तरह से देखिए ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन ये दो मेम्ब्रेन हो गई, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल है, और प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है. यूकैरियोटिक सेल यानी द सेल व्हिच कंटेन ट्रू न्यूक्लियस कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, यानी ऐसा सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है. सो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है प्रॉपर, और इस शक्ल के अंदर इस तरह से बीन शेप यानी लोबिया की तरह, रॉड की तरह. सो इसलिए हम इसको कहते हैं व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल. और जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोवाइड सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यानी
मुख्तलिफ बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको एनर्जी चाहिए, यानी एक तवानाई चाहिए। सो एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है। सो इसलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सो पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर देखते हैं, सो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, सो स्ट्रक्चर इट मींस वेरिएबल शेप के। माइटोकॉन्ड्रिया की यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, मुख्तलिफ मिसाल का मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उनकी अपनी शक्ल, यानी लिवर के अंदर अपनी शक्ल, इसलिए यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी शेप चेंज करता रहता है, यानी अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की एक्टिविटी के मुताबिक, इसलिए इसकी यानी वेरिएबल शेप रहती है, यानी वेरिएबल शेप मुख्तलिफ अक़साम की यानी शेप के हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्लियोमॉर्फिज्म। द टर्म प्लियोमॉर्फिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखाई देगा टर्म्स, यानी प्लियोमॉर्फिज्म माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो है प्रॉपर नहीं रहती है, मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ अक़साम के हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देते हैं, इसलिए यानी हम कहते हैं इट मींस माइटोकॉन्ड्रिया हैव वेरिएबल शेप्स, इट मींस चेंज द शेप, सो दिस इज नोन एज प्लियोमॉर्फिज्म। सो अब प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के पार्ट्स देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थर्ड जो है हमारे पास इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, यानी एक फ्लूइड मैट्रिक्स, ये क्या हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ है। सो मैट्रिक्स, अब देखिए ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या है फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फोल्डेड, और इसके अंदर क्या है ये देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, और एक सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या नाम देते हैं क्रिस्टा। देखें ये क्रिस्टा इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक फोल्डेड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड क्रिस्टा। देखिए क्रिस्टा क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं क्रिस्टा कहते हैं। अब इसके अंदर नंबर ऑफ यानी क्रिस्टास यानी बहुत सारे हैं, तो हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है हमारे पास, क्रिस्टी जो है क्रिस्टी प्लूरल है, याद रखना क्रिस्टी इज ए प्लूरल, और क्रिस्टा है ये हमारे पास क्या है क्रिस्टा को हम सिंगुलर कहते हैं, यानी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है तो इसलिए हम कहते हैं सिंगुलर। तो याद रखना इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ है, और क्या है इस पे ये स्मूथ, और इनर क्या है ये फोल्डेड है, इनर फोल्डेड है, और इसको हम कहते हैं इनर को क्या कहते हैं सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ, स्मूथ मींस रफ। सो ये आप स्क्रीन शॉट निकाल दें, मैं रफ करता हूं फिर आगे चलते हैं। सो बेटा ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमारे पास क्या है ये साइटोप्लाज्म है, फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ से सेल के अंदर क्या है मिसाल ग्लूकोज, ग्लूकोज है C6H12O6, यानी कार्बन इसके अंदर क्या है 6 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। सो ये ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड कॉल्ड पाइरूवेट इन साइटोप्लाज्म। देखिए ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो है कार्बन 6 मान कुछ ये ब्रोकन डाउन हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, जिसको हम कहते हैं पाइरूवेट, पाइरूवेट। तो इस तरह से ग्लूकोज कंपाउंड ब्रोकन डाउन इनटू
पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड। ये देखिए 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है टूट गया है। इस तरह से देखें यहां से अब ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स है। अब ये देखिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यही क्या है, यही पायरुवेट मॉलिक्यूल्स है बेटा। ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आकर इसके अंदर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहां से इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है और यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, नंबर ऑफ एंजाइम्स मौजूद है और ये क्या है, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स इस प्रोसेस के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फर्दर क्या है, एक केमिकल साइकिल के अंदर गुजरेगा। एक केमिकल साइकिल के अंदर गुजरेगा जिसको हम नाम कहते हैं क्रेब्स साइकिल्स। क्या कहते हैं बच्चों, क्रेब्स साइकिल्स। क्रेब्स साइकिल्स, क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या है, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से आकर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये क्रेब्स साइकिल होगा। और क्रेब्स साइकिल से क्या है, यहाँ पर एक जो है एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल बनेगा इसमें और दो और मॉलिक्यूल बन जाएंगे जिसको हम कहते हैं, एक का नाम है NADH और दूसरे का नाम है FADH। दो किस्म के और मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। अब देखें NADH, FADH, ATP मॉलिक्यूल्स। सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड NADH, FADH ये दो और मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक NADH 3 ATP मॉलिक्यूल होता है और FADH 2 ATP मॉलिक्यूल्स। सो इस तरह से ये दो जो हैं, ये दो और जो है ये NADH और ये FADH चले जाएंगे कहां पर, एक इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन जो है क्रिस्टी इसके अंदर चले जाएंगे और यहां से एक ये फिर से क्या है, NADH और FADH मॉलिक्यूल जो है फिर फर्दर एक प्रोसेस में चले जाते हैं, यानी यहां से जिसको हम कहते हैं ETC। ETC मींस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बेटा देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे एक प्रोसेस होगा फिर से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके अंदर क्या है, ये मूव करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोसेस होता जाएगा और NADH FADH से फिर से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर फिर से ये क्या है, इस तरह से क्या है, ये बॉन्डिंग क्या है, ब्रोकन डाउन होगी और जब बॉन्ड टूटते हैं तो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी कंपाउंड्स यानी रिलीज होते हैं इस फोल्डेड मेम्ब्रेन से। ATP मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स क्या रिलीज है, ATP यानी एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स कहा जाता है ATP को, याद रखें। सो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जो है यहां से रिलीज होंगे और वो ATP मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करेगा अपने सेल के अंदर, क्या करता है, स्टोर करता है। जब जरूरत होगी सेल को तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो इस तरीके से यानी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और सेल को इतनी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। सो दिस इज नोन एज powerhouse of cell because it produce the energy ATP compounds and then stores them, provide the cell when need of the energy। यानी सेल को जब जरूरत होती है तो उस वक्त क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोवाइड करता रहता है एनर्जी, इसलिए इसको कहा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरी बात बेटा ये देखो यहाँ पे, अब देखो याद रखना है, ये हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर क्रेब्स साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये ग्लाइकोलाइसिस डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट 4 चैप्टर के अंदर थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिस इज द सर्कुलर, व्हाट इज दिस,
सर्कुलर डीएनए। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसके अंदर सर्कुलर डीएनए, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। सो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक अपना डीएनए है जो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। मैट्रिक्स के अंदर अपना एक डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक अपना ओन डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक सर्कुलर एक किस्म का डीएनए बना हुआ है यानी मैट्रिक्स के अंदर। इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे पास सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। याद रखना है बच्चों, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल सेल के अंदर है, 2 ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। एक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है हमारे पास प्लास्टिड्स। So there are 2 types of organelles called semi-autonomous organelles because their own DNA, इनके पास अपना डीएनए होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। क्योंकि अपना डीएनए इसलिए यानी बहुत सारे जो है काम है इनके अंदर ये खुद ही परफॉर्म कर लेते हैं, इसलिए यही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का होता है। लेकिन क्या है, मुकम्मल 100% यही जो काम होते हैं वो इसके अंदर नहीं है, तो यही ये सेल पे भी डिपेंड करते हैं। तो इसलिए यही इसको कहा गया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, क्योंकि इनके पास अपना सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, अपना सर्कुलर डीएनए। याद रखना, प्लास्टिड के पास भी अपना सर्कुलर डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना एक सर्कुलर डीएनए है। सो इस तरह से यहाँ पर देखिए, और दूसरी बात यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ राइबोसोम्स हैं। ये क्या है हमारे पास, इसके अंदर राइबोसोम्स हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स है 70S, जिसको हम कहते हैं ये कौन से हैं, 70S। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन भी बनाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। वाई, क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स भी मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। सो दे कंटेन अ नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन मैट्रिक्स, सो दे प्रोड्यूस, दे सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है। सो इस तरह से, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो आइए माइटोकॉन्ड्रिया के कौन-कौन से फंक्शन, नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, स्टोर एनर्जी टू द सेल, सिंथेसाइज एनर्जी टू द सेल इन द सेल, ठीक है, सेल के अंदर क्या है, एनर्जी बना रहा है। दूसरी बात है, इसके अंदर देखें सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसके अंदर देखें फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के कौन-कौन से हैं देखें, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कौन-कौन से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इन किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बेटा यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरी बात, स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, यानी सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा फंक्शन क्या है, इट मींस इट ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मदर टू डॉटर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्रॉम मदर टू डॉटर सेल, यानी मदर से क्या है, डॉटर सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से ये भी फंक्शन हो गया है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। तो दूसरा ये देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कीप इन माइंड, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है
ये मदर से क्या है, डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफर, फादर से नहीं। देखें इसके अंदर इस तरह से, देखो बेटा ये देखिए हमारे पास इस तरह से 3 4 5 6 का, ओके। ये जो है मिसाल पर ये स्पर्म सेल है फादर, ये क्या है, स्पर्म सेल, इसको हम कहते हैं स्पर्म सेल। सो स्पर्म सेल का ये हेड है, ये नेक इसका, नेक ये पोर्शन, और ये टेल। सो ये क्या है, ये है एक मदर का एग, यानी ओवम सेल, एक सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया यानी मां से, एक मदर से, अम्मी से एक बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है, लेकिन फादर से नहीं होता है। क्योंकि देखो ये फादर का ये स्पर्म है और ये टेल है, इस टेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस टेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके, यानी फादर के स्पर्म सेल से ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो क्या होगा, यानी इसकी यानी फर्टिलाइजेशन के वक्त, फर्टिलाइजेशन के वक्त ये जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा ये आउटर लेयर है एक सेल की, और इसको रप्चर करके, इसको रप्चर करके इस तरह से हेड जो है, हेड माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरह से इसके अंदर घुस जाता है एक के अंदर, और पेनिट्रेट करके एक, यानी एक के अंदर ये हेड जो है ये चला जाता है और टेल रह जाती है, टेल रह जाती है तो इट मींस माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से फादर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रह जाता है, आगे औलाद के अंदर शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन मदर का माइटोकॉन्ड्रिया वो आगे क्या है, इस जायगोट से और क्या है, बच्चे के अंदर शिफ्ट होता है। सो यानी शिफ्ट द माइटोकॉन्ड्रियल मदर, मदर माइटोकॉन्ड्रियल इनटू या इन न्यू जनरेशंस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग के अंदर आने वाले नस्ल के अंदर, यानी मां से माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से दीज आर ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए इसके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर इसका अगर डायमीटर देखा जाए, लेंथ जो है 1 to 10, लेंथ कितनी है, 1 to 10 जो है माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है, लेंथ। अगर इसको हम लेंथ वाइज देखें तो यही 1 to 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। अगर डायमीटर देखते हैं तो 0.222 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज देयर ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। कीप इन माइंड इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ एंजाइम्स, नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो ये मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन करवाते हैं। सो कीप इन माइंड दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेग साइकिल, ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है ये किसके अंदर होता है, ये साइटोप्लाज्म में। ये ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, पायरुवेट फिर जाके मैट्रिक्स के अंदर है, यानी क्रेग साइकिल के अंदर, और क्रेग साइकिल से फिर क्या है, मुख्तलिफ NADH FADH और वो फिर चले जाते हैं यानी एक क्रिस्टी के अंदर, और इसके अंदर फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और वहां से क्या है फिर भर भर के एनर्जी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और इस तरह से वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है एनर्जी को फॉर्म्स। सो दिस इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रेस्पिरेशन का काम कर रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना आप लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस में जितना आप शेयर करें और जितना आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें उतना उठाएं, और दोस्तों को भी इनके बारे में बताएं, इन्फॉर्म कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ।